India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. ये अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कह रहे हैं कि जो गलती अमेरिका ने चीन के साथ की वो भारत के साथ नहीं करेगा। गलती भारत की व्यापारिक स्वतंत्रता और नागरिक हित अमेरिका के लिए गलती होंगे, लेकिन भारत के लिए ये एक संप्रभु देश का अधिकार है। हमारी खबर को ये हुक देने के लिए हम लैंडाउ साहब को थैंक यू कहेंगे और इसी बहाने विस्तार से बात करेंगे तेल की, दवाओं की, बासमती चावल की और भारत के हर उस व्यापारिक हित की जिस पर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में बात करना ज़रूरी है। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है खर्चा पानी। Brought to you by Candid, रजनीगंधा, NITL। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। We are very excited about the trade deal that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. शुरुआत हमने क्रिस्टोफर लैंडाउ के बयान से की, लेकिन ऐसी उल जलूल बात करने वाले वो अकेले नहीं हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ग्लोबल बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए यूएस का ट्रेजरी विभाग यानी वहां का वित्त मंत्रालय 30 दिनों की एक टेम्परेरी छूट जारी कर रहा है भारतीय रिफाइनर्स को रूसी तेल खरीदना अलाउ करने के लिए। इन बयानों पर, इनके पीछे की मंशा और राजनीति पर हमने विस्तार से बात की है लल्लन टॉप शो में। फिलहाल यहाँ व्यापार से जुड़े अपडेट। पहला अपडेट, अमेरिका ने कह दिया है कि उसे भारत के रूस से तेल खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये खबर पहले से ही चल रही थी कि भारत अब इस युद्ध के बीच रशिया से तेल खरीद सकता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रशियन जहाज भारत की समुद्री सीमा से कुछ ही दूरी पर हैं, जिसमें कच्चा तेल भरा हुआ है। रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये रूसी जहाज भारत की ओर डाइवर्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। गैस और तेल से जुड़ी दूसरी अपडेट, रूसी तेल भारत खरीद तो रहा है, लेकिन अब इंडिया को वो दाम ऑफर नहीं किए जा रहे जो पहले मिलते थे या मिल सकते थे। अब भारत को ऊंचे दामों पर रूस से तेल खरीदना होगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले भारतीय तेल कंपनी HPCL ने भारी डिस्काउंट पर रूसी क्रूड ऑयल खरीदा था। बताया गया है कि 28 फरवरी को HPCL ने 2 रशियन ऑयल के कार्गो $13 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर खरीदे, मगर अब यह डिस्काउंट कथित तौर पर भारत को नहीं मिल रहा है, ऐसा रिपोर्ट में दावा है। दावा यह भी है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरीज ने ट्रेडर्स से रशियन ऑयल के करीब 2 करोड़ बैरल खरीदे हैं। इस हिसाब से 26 करोड़ $US या करीब 2384 करोड़ रुपए के डिस्काउंट का फायदा भारत को अब रूसी तेल में नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर कीमतें महंगी हो सकती हैं और इसलिए ज़रूरी होगा महंगे तेल का सही तरीके से मैनेजमेंट। इसके लिए सरकार ने अभी से विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं और यहीं से तीसरा अपडेट जुड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विकल्प तलाशने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि इस फ्यूल की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 3 सरकारी कंपनियों को हो, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। आदेश ये भी है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपनी प्रोड्यूस की LPG सिर्फ और सिर्फ घरेलू कस्टमर्स को ही बेचे। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि घरों तक LPG पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहे। यानी ये एक ऐसा सेक्टर बन गया है जो फिलहाल बाजारी कसावट से गुजर रहा है।
जहां लगाम थोड़ी कसी जा रही है, मगर एक दूसरा सेक्टर भी है जिसके लिए कोशिश की जा रही है कि उसे घरेलू बाजार में जितना खपाया जा सके उतना अच्छा। ये बाजार है भारतीय बासमती चावल का। जहां ईरान वॉर के चलते तेल, गैस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहां बासमती से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जो थोड़ी राहत भी दे सकती है और गम भी। खुशी इसलिए, राहत इसलिए क्योंकि बासमती चावल खाने के शौकीन लोगों को अब ये चावल सस्ते दामों पर मिल सकता है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि बासमती चावल के एक्सपोर्ट बिजनेस को बुरी चोट पहुंची है। वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते एक्सपोर्ट के लिए आवाजाही काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से बासमती राइस विदेशों तक भेजने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लगभग 4 लाख टन बासमती चावल कंटेनर्स में ही बंद पड़ा है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने भी रिपोर्ट किया है कि इन्हीं वजूहात के चलते पिछले 72 घंटों में बासमती राइस पर 7 से लेकर 10% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। बासमती चावल इंपोर्टिंग कंट्रीज तक नहीं पहुंच पाने के कारण राजस्थान के किसानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों से हर साल फरवरी और अप्रैल के बीच 2000 करोड़ रुपए के बासमती चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो युद्ध के बीच अब मुश्किल लग रहा है। इस बारे में किसान नेता दशरथ कुमार ने इंडिया टुडे से कहा, किसानों को डर है कि अगर स्टॉक लंबे वक्त तक अटका रहा तो राइस मिलों की खरीद सुस्त पड़ सकती है। इसका असर आगामी सीजन की बुआई पर पड़ेगा। दशरथ चिंता जताते हैं कि एक्सपोर्ट अगर जल्द ही ठीक नहीं हुआ तो किसानों को भारी नुकसान होगा। इसी तरह की चिंताएं एक्सपोर्ट समस्याओं के चलते इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर भी छाई हुई है। आप जानते ही हैं कि भारतीय फार्मा कंपनीज अपना माल एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा कमाती रही हैं, मगर यूएस, इजराइल और ईरान वॉर का असर अब इस सेक्टर पर भी दिख रहा है। अनुमान है कि इस जंग की वजह से भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट को करीब 5000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। बिजनेस टुडे की नीतू चंद्र शर्मा की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत से खाड़ी देश और वेस्ट एशिया जाने वाली दवाओं के एक्सपोर्ट पर मुश्किलें बढ़ी हैं, जिसकी वजह है शिपिंग खर्च का बढ़ना और जियोपॉलिटिकल तनाव। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये समस्या लंबे वक्त तक जारी रही तो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को करीब 2500 करोड़ रुपए से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इस बात को लेकर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया फार्माक्सिल ने चेताया है। इसके चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के फ्रेट यानी शिपिंग खर्च लगभग 2 गुना हो गया है। हर शिपमेंट पर $4,000 से $8,000 तक का अतिरिक्त शुल्क यानी अतिरिक्त सरचार्ज अब लग रहा है। इन चैलेंजेस के अलावा एक्सपोर्टर्स सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें भी फेस कर रहे हैं। ये दिक्कतें कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, कच्चे माल और तैयार दवाओं के लिए लगने वाली भारी लॉजिस्टिक कॉस्ट और शिपिंग में होने वाली देरी की वजह से पैदा हुई है, जिसके चलते सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव पैदा हो रहा है। यानी ईरान, यूएस, इजराइल वॉर के बीच ये वो चुनौतियां हैं जो भारत अभी फेस कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी अगर जब तक शांति नहीं होती है वॉर फ्रंट पर, तब तक भी भारत को ये चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती हैं। खर्चा पानी का ये एपिसोड लिखा है हमारे साथी शेख नावेद और मनीष यादव ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।